आ जाए भाई साहब, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या सलाम हाल होता है? रहेगा बाद में। निकलो मेरी चमक चलो, किधर छुपी बैठी हो मोहम्मद सिराज, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी पड़ोसियों इरफान पठान कहाँ है? निकलो भाई रब कहो, अब उनको कहो लॉर्ड्स वालों को जिन्होंने डाला निकाला 1500 दिन बाद लौटा वो इनके अंदर से घुस कर निकल गया जोफ्रा आर्चर। निकलो शबनम गिल मेरी चमक चलो, अब करो स्लेजिंग। रूट जैसा बंदा उन लोगों को इस नौबत पर इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। वो कह रहा है क्राउड को भाई आवाजें दो, अब तुम्हारा बनता है। रूट जैसा बंदा बहुत दिए एक लेजेंड था, एक लेजेंड अभी रिटायर नहीं हुआ लेकिन मैं उसको लेजेंड में शुमार करता हूँ। जो रूट वो नाम भी जाड़ है और इंग्लैंड की वो जाड़ है असल में। रूट वो बैकबोन है इंग्लैंड की। और उस बंदे को इन्होंने इस नौबत पर आपके मोहम्मद सिराज ने लाकर खड़ा कर दिया कि वो कह रहा है उठो और अब आवाजें दो। इंग्लैंड में इतनी शांति होती है, इतनी अच्छी क्रिकेट होती है, आप देखते हैं हमेशा से वहां पर ऐसी क्रिकेट होती है। अपोजिट टीम का कोई बंदा परफॉर्म करता है तो वो उसको खड़े होकर दाद देते, क्लैप करते उसके लिए। लेकिन इस मैच में आपकी शबनम गिल और आपके ये जो जायसवाल जैसे और आपके सिराज जैसे ये नाकारा बंदे थे जिन्होंने इतनी स्लेजिंग की और इस नौबत पर खड़ा कर दिया लाकर उनको कि वो जो है वो इनके खिलाफ जो है आवाजें लगा रहे हैं और इनके खिलाफ जो है इनको मैच में दबाव पेश कर रहे हैं। ये वाद कंट्री है जिसका क्राउड दोनों टीम को सपोर्ट करता है। बिल्कुल, और आपने उस कंट्री को जो है खुद के खिलाफ कर लिया है। ये मैच इस तरह से नहीं जाना था। आप पर जो है बोर्डम वो दुगना तिगना हो गया बोर्डम, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया। तो भाई साहब जब आप उनको जलील करोगे उनके घर में तो उनका क्राउड आपके अगेंस्ट होगा। हाँ हम मानते हैं विकेट टफ है, दोनों टीमों के लिए टफ है। उन्होंने कितना स्कोर किया है? 192 किया है। कितना टारगेट है? ये चेस हो सकता है लेकिन डबल प्रेशर बन गया इनके ऊपर क्योंकि उनका क्राउड भी आपके अगेंस्ट हो गया। लेकिन जब आपने उनको इतना अब्यूज किया तो उनकी पूरी टीम आपके अगेंस्ट हुई। उन्होंने कहा जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, निकालते डालते निकालते गए तुम पर। तुमने 1,40,00,000 करोड़ उधर और जो इधर है इनके मुंह काले करवा दिए। तुमने घट्टा डलवा दिया। इजी था मैच था, ये कोई टफ मैच नहीं था, ये जीता जा सकता था इजीली। लेकिन मैं तो इनको भी घंटे कहना चाहूंगा। ये भी घंटे प्रोडक्ट है, घंटे से कम नहीं है। तो भाई साहब आपने पहले इनिंग का जो बहुत बड़ा टोटल उन्होंने कर दिया था 387 रन, आपने वो ट्रेल जो है वो उतार दी, उनको लीड 0 रन की दी और आपके पास 192 रन का टारगेट आया तो आप ये चेज कर सकते थे। लेकिन आपकी ये जो नलायक कमजोरियां नजर आई भाई इनकी तरफ से। कोई एक जो है विदाउट केएल राहुल कोई भी अच्छा कोई टेक्निक नजर नहीं आई। ना तो जायसवाल की एक ही जगह पर वो आउट होते जा रहा है और जोफ्रा आर्चर अब उसने पहली इनिंग में इसको आउट किया तो अब तो संभल जाओ, दूसरी इनिंग में तुम फिर उसी से आउट हो रहे हैं। पिच को ये पोल मारने जा रहा है उनका यार ग्लेन मैग्रा बना फिरता है और क्या उसका नाम है मिचेल जॉनसन बन के बेन स्टोक्स इनको नहीं हिलने दार। वो व्यान मुल्डर जैसी उसकी पेस और फहीम अशरफ जैसा उसका ढंग, वो बंदा आपको लॉर्ड्स में रुला रहा है। बेन स्टोक्स इनसे नहीं खेला जा रहा। वो जो आपका केएल राहुल उसको एलबीडब्ल्यू कर रहा है और यार मैं कहता हूँ इनक्रेडिबल जिस तरह का उसने कमबैक किया है। 150 प्लस से वो बॉलिंग कर रहा है और जिस तरह से इम्पोर्टेंट स्टेज पर उसने विकेट चटकाए हैं आपके। भाई साहब जायसवाल जैसा बंदा, जायसवाल जैसा खिलाड़ी अभी इस रिसेंटली पास्ट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल, खास तौर पे वो इन पिचेस पर अवे में वो ऑस्ट्रेलिया में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इंग्लैंड में भी पहला टेस्ट उसने बहुत अच्छा खेला। उसको इस टेस्ट में जोफ्रा ने नहीं हिलने दिया। और ऋषभ पंत यार जो डाउन द ट्रैक आके इस फास्ट बॉलर को सीधे छक्के लगाता था उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। मुझे ये बताओ क्या ये वो जगह है? वैसे तो ये बड़ा कहता है मैं जनाब बड़ा एक्टिव होकर खेलता हूँ और मैंने उधर ऑस्ट्रेलिया में जब इतने विकेट्स गिर गए थे मेरे माइंड में ये था मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, बड़ा 30 मार खान तू बना फिरता था। अब तुझे क्या हुआ? ऐसे बेढंगा होकर खेल रहा है जैसे आगे शाहीन और नसीम लगे हुए हैं। 70 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हुए हुए
और जोफ्रा एक एंड से बॉलिंग कर रहा है 150 की पेस से और ये ऐसे खेल रहा है, खड़ा हुआ है। जब वो इसको क्लीन बोल्ड करके चला गया तब ये विकेट्स को जो है आगे से संभाल रहा है। क्या फायदा जब विकेट कीपर के साथ जा गिरा तब ये इसको पता चला कि मैं बोल्ड हो चुका हूँ। ऋषभ पंत को 20 मीटर दूर जाकर विकेट गिरा है, इतना उसने इतनी पेस के साथ उसके अंदर डाल दिया है और विकेट। और इनका जो यार कैप्टन था, हम मानते हैं उसने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन तब मैं क्या सही बताऊं आपको, तब विकेट्स जो थे वो भी जो है फट्टा ट्रैक्स की तरह थे। आपने 500 600 जो गेंद थी वो भी ओल्ड हो चुकी हुई थी। ऊपर से जायसवाल 100 करके आता था और उसके साथ राहुल स्कोर करता था, तो तब ये विकेट पर आता था। इजिली 50 ओवर जो है वो गुजर चुके होते थे तब ये आता था। लेकिन अब जब पहले आना पड़ा तो इसकी भी फट गई आपके गिल की, इसका भी पेम्पर फट गया उधर। तो भाई साहब करने वाली बात ये है, बिल्कुल इन जलीलों ने जो है जलील करवा के रख दिया है, घंटा बजवा दिया इंडिया का। ये मैच कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो है इंग्लैंड जीतेगा। इतना इजी मैच 200 से अंदर जो है टारगेट वो ये जो है नहीं कर पा रहा है इंग्लैंड, वो डिफेंड करके चला गया। ये कोई भी जो है तवक्को ही नहीं कर रहा था कि इंडिया इस तरह की गंदी क्रिकेट खेलेगा। एक तो हमें समझ नहीं आ रही वो नायर, आपने उसमें क्या देख लिया है, वो क्या कर रहा है, आप उसको 1 डाउन पर भेजते हैं। माशाल्लाह, क्या वो खिलाड़ी आपको मिला है? बार बार उसको मौके दिए चले जा रहे हैं, क्या किसी और को मौका नहीं देना। 3 टेस्ट मैच उसको खिला डाले भाई यार। पहले 2 मैचों में वो परफॉर्मेंस देता तब तो अब उसको हर जगह पर आजमा लिया, वो कहीं भी रन नहीं कर पा रहा। आपका करुण नायर। तो भाई साहब करने वाली बात ये है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जा सकती थी, बहुत जो है इजी टारगेट था। ये विकेट जैसा भी हो यार, जितना खतरनाक विकेट हो, अब उनका कौन सा जेम्स एंडरसन स्ट्रेट ब्रॉड लगे हुए हैं जो इनसे खेले नहीं जा रहे। एक आर्चर ही तो है, उसको आपने जो है डिफेंड करना है, लेकिन वो इनसे नहीं हो पा रहा। भाई साहब क्रिकेट की ये खूबसूरती नहीं, खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट की तो ये खूबसूरती नहीं, आप दूसरी टीम को अब्यूज करें, स्लेजिंग करें और आपके ऊपर 15-15 20% फाइन हो मैच का, तो ये इससे आप जो है बुरा असर पड़ता है फैंस के ऊपर, जो आपको ग्राउंड के अंदर देख रहे होते हो, जो टीवी पे देख रहे होते हैं। ये बैड जो है ये बैड इफेक्ट पड़ता है, जो ऐसी बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। तो भाई साहब ये इंडिया की तरफ से बहुत बुरा देखने को मिला है। बिल्कुल नाकिस क्रिकेट खेली है इन्होंने भाई साहब, कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था जिस तरह की इन्होंने क्रिकेट खेली है। इतनी भाई साहब आपने तवज्जो इधर दी स्लेजिंग पर, इतनी आप गेम में अवेयरनेस लाते तो ये रिजल्ट ऐसा ना आता कि आप 192 रन का जो टोटल। और यार ये उनको जनाब अग्रेसिव होकर दिखा रहे हैं, वो तो चाहे जिस तरह के भी ट्रैक हो, फट्टा हो, जो ग्रीन डेड डेस्ट जिस तरह की विकेट को, वो तो हर जगह पर अग्रेसिव खेलते हैं। पाकिस्तान में आकर एक दिन में 500 प्लस वो रन कर डालते हैं। इस तरह के विकेट पर वो डकेट डाउन द ट्रैक करके शॉट लगा रहा है और चाहे मिस हो रहा है, लेकिन वो अग्रेसिव क्रिकेट की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो जो स्कोप लगा रहा है तो वो तो खेलते ही अग्रेसिव है। अब वहां पर सिराज बॉलें बीट करके उसको अग्रेसिव दिखा रहा है, तू उसको पकड़, उसके लिए सेटअप लगा, फिर उसकी विकेट ले, तब पता चले तूने जो है कुछ दम लगाया है या तूने जान लगाई है। इस तरह आप जनाब शोएब अख्तर और ब्रेट ली बन जाएंगे, खौफ दिखाकर 125 की तेरी पेस है, या तो तू जो है 150 प्लस पेस से कर रहा है बॉलिंग, तो फिर तेरा अग्रेशन बनता भी, हाँ तू पेस से तंग कर रहा है उनको, वो तंग हो रहे हैं। जिस तरह से आर्चर ने नचाया आपके शुभमन गिल को, तो भाई साहब नीचे पिच पर गिरा रहा, वो हर बाउंस करता रहा। इनको पिछली भूल रही है, दूसरा टेस्ट मैच ये जीते तो इन्होंने तो समझ लिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब ये इंग्लैंड है, ये उनका होम है, ये होम ऑफ क्रिकेट है, ये लॉर्ड्स है। वहाँ आपकी मनमानियां, आपकी मर्जियां, आपका जो है नहीं चलेगा। बिल्कुल, वो किसी भी टाइम आपके अंदर घुस जाएंगे, डाल देंगे आपके अंदर से डाल के निकाल देंगे। बिल्कुल भाई साहब, हर बंदे को पता है सेंटर से विकेट ऊपर है तो एक एंड से बाहर जाती है, दूसरे एंड से अंदर आती है, तो आप उस तरह के खतरनाक ट्रैक पर जो है इस तरह स्लेजिंग करेंगे और गेम में जो है अपना शो नहीं दिखाएंगे तो फिर आपके साथ यही सलूक होगा। तो भाई साहब ये जो है तवक्का नहीं कर रहा था क्रिकेट खेलेगा। अब हम करने वाली बात कर लेते हैं। भाई साहब इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है,
इस स्टेज पर ऐसे स्लेजिंग जब कोई टीम करती, वहाँ पर कम बैक करना, वहाँ पर अच्छी क्रिकेट खेलना, वो सिर्फ ये गोरे ही कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले। लेकिन ये जो एशिया वाली टीमें हैं, ये वहाँ पर ये ढेर हो जाती तो है। हाँ, इनके जो है निकल जाते हैं नीचे से, ये गीले हो जाते हैं। तो भाई साहब बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली इंग्लैंड की तरफ से, खास तौर पे जो बॉलिंग हुई है अब जोफ्रा आर्चर की तरफ से, और बेन स्टोक्स ये फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और वो जो उन्होंने आर्चर आए ना दूसरे टेस्ट में, उन्होंने प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बनाया, हम भी इधर शौक होकर बैठ गए, उधर वाले भी जो आर्चर की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन आगे से उन्होंने आर्चर को डाला नहीं। तो वो जो है उसको पक्का कर रहे थे, उनको पता था अभी 3 मैचेस हैं, ये हार भी गए लेकिन आगे जो है हम काबू कर सकते हैं इनको। तो उन्होंने आर्चर को पक्का किया, और जब लाया तब उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें। तो आर्चर ने भाई साहब बिल्कुल नचाए रखा है, जिस तरह के उसने कम बैक किया है यार, आउटस्टैंडिंग। और रेड बॉल में 150 की पेस से बॉलिंग करना एट लॉर्ड, ये जो है किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो बहुत अच्छी क्रिकेट हमें जो है इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिली है, बहुत शानदार क्रिकेट। जबकि इंडिया जो है वो लड़खड़ाया, कोई भी इस तरह का जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिस तरह का इन्होंने उधर स्टार्ट किया था। हम तो यही कह रहे थे कि जो है ये सीरीज पक्की है, इंडिया जीतेगा, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो चुका है भाई साहब। जब आपकी तवज्जो हट जाती है ये दूसरी एक्टिविटीज करने में, आपकी तवज्जो सिर्फ स्लेजिंग, आपने सिर्फ अब्यूज करना। भाई साहब मैं तो कहता हूँ, एक दफा बयान दिया नायद राणा बांग्लादेश का, उसने कहा कि जब खिलाड़ी को आप आउट कर देते हैं ना, तो वही आपका सेलिब्रेशन हो जाता है, आपको बाद में सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप उनको इतना बड़ा जो है सदमा देते हैं कि वो उसके वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसको आउट कर दिया। तो भाई साहब आप पहले कुछ करें, बाद में सेलिब्रेट करें। बिल्कुल यार, अब देखने वाला जो बंदा है, जो क्रिकेट को समझता है, उसको तो पता है इस बंदे ने इस स्टेज पर जो है क्रूशियल स्टेज पर विकेट निकाला है, या काम चलाऊ काम किया है, या विकेट इंपॉर्टेंट थी या नहीं इंपॉर्टेंट थी, या इस बंदे ने स्टेज पर रन किए जो टीम को जो है अच्छे की तरफ ले गए। तो वो देखने वाले बंदे को तो पता लग जाता है। अब आपको जो है ऊपर से अग्रेशन दिखाने की इतनी जरूरत होती नहीं है। तो भाई साहब आपके आगे अब वो यार वो दौर चले गए। अब हर जो है हर जगह पर आपको इस तरह का विकेट नहीं मिलना, हर जगह पर आपको लो टारगेट फिर इस तरह का विकेट जो है आपको अवेलेबल नहीं होगा। आप पर कभी ऐसा भी दिन, अब मुझे तो ये खतरा है बेन डकेट ने अगले मैच पर इनके साथ पता नहीं होना क्या है। ये भाई साहब ये तो लॉर्ड्स था, ये तो आपने यार ये तो ग्राउंड यहाँ पर तो आप बच गए, लेकिन आपने जो कर दिया है अब अगले मैच में आपकी खैर नहीं। बेन डकेट उन्होंने तो इनको इस तरह का घड़ना है, चित्रेशन करनी है, आप देखते रह जाएंगे। ओवल क्रिकेट ग्राउंड में मैच है अगला, जहाँ पर भी बैटिंग ट्रैक, अब जो है बॉलिंग भी हो, लेकिन जो इन्होंने कर दिया है वो बैटिंग ट्रैक बनाकर इनको पेलेंगे। चौथा मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में और 5वां ओवल में, तो अगले दोनों मैच उनमें आपको बैटिंग ट्रैक ही मिलेंगे। बिल्कुल, तो वहां पर इंग्लैंड वाले आपको नहीं बख्शेंगे भाई साहब। बिल्कुल, तो बहुत ही भाई साहब जो है रॉन्ग काम हमें देखने को मिले हैं मोहम्मद सिराज के भाई साहब। मैं बात कर रहा था कि वो दौर यार अब चले गए, तब जो है लो स्ट्राइक रेट हुआ करते थे, विकेट जो है आपको तकरीबन 80 से 90% विकेट जो है सेम विकेट्स मिलते थे, जहाँ पर बॉलर्स को मदद हुआ करते थे। लेकिन अब वो दौर चले गए, ये जो T20 क्रिकेट है इसने क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया भाई साहब। अब जो है बैट्समैनों पर जो है सब कुछ होता है, जो लाइट चली गई, जो बैट्समैन है शायकीन जो है बैटिंग को एंजॉय करते हैं, तो इसलिए जो है अब बैटिंग ट्रैक बनते हैं, तो आपका फेंटा भी लग सकता है अगले मैच में। हमें तो यही जो है लग रहा है भाई साहब। जो है रोट जैसा बंदा आपके सामने खेल रहा है और आप उसको कह रहे हैं आप बोरिंग खेल रहे हैं, तो भाई साहब आपकी फुल जो आवाज़ है माइक से आपकी जो शायकीन तक पहुंच रही है, तो भाई साहब ये बैड इफेक्ट पड़ता है। ऊपर से जो है रूट वो बंदा है जिसने अपना नाम बनाया, अपने आप को लेजेंड करवाया, तो भाई साहब ये बॉलिंग पेची, आप बॉलिंग के साथ उनको खिलाफ उसके सबसे ज्यादा रन भी हैं, 3000 रन तो कर चुका है टेस्ट क्रिकेट में। तो जैसे ये पेच थी, इसमें आप अपने बॉलिंग के दम पे उनको अपना अग्रेशन दिखाते, ना कि एक बॉल बीट करते तो आप उनको जाके अग्रेशन दिखाने लग जाते, तो आप कुछ करके दिखाते तब अग्रेशन बनता। इस तरह की पिचेज आपको हर मैच में हर बार नहीं मिलती। बिल्कुल, तो करने वाली बात ये है भाई साहब, अभी भी बहुत कुछ बचा है, ये नहीं कि सब कुछ खो दिया है। अब खैर
वो सुबह का बोला शाम को आ जाए तो कोई मसला नहीं बनता, वही काम है। अगर आप भी सीख जाते हैं ना, हम तो यही जो है कहते हैं, अब हमें गुस्सा आया तब जो है हम इन पर चढ़ के बोले हैं कि इन्होंने सभी को। भाई साहब हमें गुस्सा इस वजह से आया, नहीं कर रहा था कि इस तरह के क्रिकेट खेलेंगे। हमें गुस्सा उस लाइन पर चढ़ गया था जहां से ये जो है तवक्को की जा सकती थी कि अब ये दुनिया क्रिकेट की नंबर 1 टीम है, लेकिन इन्होंने एक बार फिर जो है गट्टा सार में डाला। भाई साहब हमें गुस्सा ज्यादा इस वजह से आया है कि ये इन्होंने दूसरे टेस्ट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उस क्रिकेट खेलने के बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस आना, आपका तरफ से स्लेजिंग होना, अब्यूजिंग करना, ये गलत बात है। आपने जो क्वालिटी क्रिकेट तो खेली नहीं, आपका पूरा फोकस रहा है स्लेजिंग करने में, इस वजह से हमें ज्यादा गुस्सा है। आप अच्छी क्रिकेट खेलकर दिखाएं। बिल्कुल। तो करने वाली बात यह है भाई, तीसरा टेस्ट तो गया, पूरे ले गए, अब अगले पर फोकस करें। चौथे मैच तो यही कहते हैं कि भाई अब भी सुधर जाएं, अब भी जो है जो गलतियां की हैं, जो आपको जो है कमियां नजर आई इस मैच में, उनको जो है कंट्रोल करें। दूसरे टेस्ट मैच से ये बोल रहे थे कि जोफ्रा बैक आ गया है, वो तो आपकी किस्मत थी, वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेला और दूसरे में वो अवेलेबल था लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया, वो तो पक्का कर। और हम ये कह रहे थे तीसरे में वो आ रहा है, आपकी तरफ से हमें कोई तैयारी नहीं दिख रही। बिल्कुल। और वही हुआ, आपके बैट्समैनों ने तो उसके आगे हक दिया। बिल्कुल। तो करने वाली बात ये है भाई, तीसरा तो गया, अब अगले में जो है स्ट्रॉन्ग कर लें जो खामियां नजर आए। 2 मैचेस बाकी है, सीरीज लाइव है और आप सीरीज जीत सकते हैं, लेवल तो कर सकते हैं ना। हाँ भाई साहब अभी 2-1 हुआ है, 2 मैचेस पड़े हैं, अगर दोनों जीतते हैं तो 3-2 हो सकता है। लेकिन जिस तरह का अब इन्होंने कर दिया है, तवक्को तो नहीं कर सकते, जिस तरह की लाइन से चले थे उससे ये हट गए। भाई साहब हार जीत होती रहती, लेकिन क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, आपने दूसरे टेस्ट में बताया है, दिखाया है, तो इस टेस्ट में आपने बहुत गंदी क्रिकेट खेली और आप पर बात इस तरह करना बनता था। बिल्कुल। तो आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। खैर बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं सभी फैन और उनके साथ हम भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।